मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। सबसे पहली बात, अगर आप अपना ट्रेडिंग में करियर देखते हो, मतलब सोचते हो कि हाँ मुझे यही करियर ऑप्शन चूज करना है, तो ये जो माइंडसेट हो जाता है ना, ट्रेडिंग का जो माइंडसेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेडिंग में माइंडसेट ही सब कुछ है। आपका जैसा माइंडसेट रहेगा उसी वो ही बताएगा कि आप प्रॉफिट करोगे या लॉस करोगे। तो यही जो चार चीजें मैं अभी 4 पॉइंट कवर करने वाला हूँ इसमें, ये 4 पॉइंट्स को ना एक डेली का हैबिट बनाना। मतलब ये रोज ट्रेडिंग से स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को ना एक बार आधे घंटे निकाल के, मतलब 9:15 में हमारा ट्रेडिंग स्टार्ट होता है, तो इससे पहले मतलब 8:45 से बैठता हूँ और आधे घंटे ना ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये जो 4 हैबिट्स मैंने अपने अंदर डेवलप की हैं, इनको रिकॉल करता हूँ। अभी क्या पॉइंट्स हैं, इसका क्या बेनिफिट्स है ना, मैं आपको बताता हूँ। और आपको पता है ये जो 4 पॉइंट्स मैं अभी बताने वाला हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप आज के दिन में क्या करने वाले हो। ये जो हम लोग आज करने वाले हैं ना, 9:15 से जो 3:30 तक हम लोग जब भी जितने बजे तक भी बैठते हैं, उस उतने घंटों में आज हम क्या करने वाले हैं, ये सुबह का ना जो हमारा ये जो मैं समय बिताता हूँ ना, उसमें ही डिसाइड करता हूँ। और ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको ना अच्छे से बैठ के आज समझ रही है ना इस वीडियो के ये 4 पॉइंट्स को, और डेली प्रैक्टिस में ले आए, एक हैबिट में ले आए ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपका करियर है ना जो ट्रेडिंग करियर में, ये बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत। देखो, जैसे आपको हमारे वीडियो के थंबनेल से ही समझ में आ रहा होगा कि थिंग्स टू डू बिफोर ट्रेडिंग टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट चांसेस। अब देखो, इसमें कुछ ऐसी चीजें करना है हम लोग को ट्रेडिंग से पहले। मतलब ये जो 9:15 में ट्रेडिंग स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले हम लोग को कुछ 4 पॉइंट्स ऐसे जो है जिसको हम लोग को हैबिट में लाना है, जिसके कारण हम लोग क्या करें, आज का जो ट्रेड करें ना, उसमें हम लोग को लॉसेस के चांस बहुत कम हो जाए और हमारा एक व्यू क्लियर हो कि हम लोग को आज दिन भर में करना क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको पता है ना कि आज अब दिन भर में क्या करने वाले हो, क्या करना है, मार्केट किस डायरेक्शन में, ये सारी चीजें, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाता है उससे। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट है वीकली एंड डेली चार्ट एनालिसिस। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज मतलब मार्केट खत्म हो गया, अगले दिन जो सुबह हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उससे पहले आधे घंटे पहले हम लोग निकाल के क्या देखें कि वीकली चार्ट में हमारे क्या बन रहे हैं, मार्केट में क्या बन रहा है, डेली चार्ट में मार्केट में क्या बन रहा है। ये दोनों को एनालाइज करना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, अभी हमारे कुछ दिन पहले वीकली चार्ट में हमने बनाया था ट्रिक किया इनसाइड कैंडल, किसमें, बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब क्या हुआ, नेक्स्ट वीक जब थर्ड वीक आया तो मार्केट ने इसको दूसरे या तीसरे दिन शायद ऊपर की ओर तोड़ दिया। तो ये सारी चीजें कब पता चलेंगी आपको, जब आप ये वीकली चार्ट को, डेली चार्ट को एनालाइज करोगे। आप समझ नहीं रहे हो, इस चीज का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है। क्या होता है, देखो हमने ऊपर तोड़ दिया तो अब हमको पता है कि अब मार्केट का अगला टारगेट क्या है, लॉन्ग टर्म, वीकली वाइज में मार्केट का लॉन्ग टर्म एक टारगेट क्या है। तो हम अब यहाँ ऊपर की ओर तोड़ चुका है, तो हम लोग अभी हमारा मैक्सिमम फोकस किस में होगा, हमारा मैक्सिमम फोकस होगा कि हम कॉल बाई करें। जैसे ही मार्केट डिप आए हम लोग कॉल बाई करें, फिर डिप आए फिर कॉल बाई करें। ये चीजें अभी हमने रिपीट भी की, यही सारी चीजें अभी हम लोग, देखो जैसे ही हमने इस लेवल को तोड़ा बैंक निफ्टी में ऊपर, हम लोग बाई ऑन डिप चले गए। तो ये सारी चीजें आपको कहां से समझ में आएंगी, ये आएंगी समझ में वीकली चार्ट में। अब डेली चार्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो कभी कभी ना डेली चार्ट में बना देता है हैमर, कभी कभी मतलब कहा, ये कहीं पर भी नहीं, ये अपने सपोर्ट के पास जाके, डेली चार्ट में भी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलते हैं ना, तो ये क्या करता है, अपने सपोर्ट के पास जाके हैमर बना दिया। या कभी क्या करता है, वीकली अपने रेजिस्टेंस के पास में जाके शूटिंग स्टार बना देता है। कभी कभी देखोगे तो सपोर्ट के पास में ये क्या करेगा, एक बियरिश एंगल्फिंग, सॉरी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना देगा ऊपर के लिए। तो ये सारी चीजें समझना कहाँ से इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग ये डेली टाइम फ्रेम जो 5 मिनट 50 मिनट में देख रहे हैं, 15 मिनट देख रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें नहीं समझ में आएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट से स्टार्ट होने से पहले आधा घंटा अगर आप निकाल लोगे ना बैठ के, कि भाई अगले दिन का मेरा व्यू क्या होना है, मतलब अभी मार्केट जब चालू होगा तो मेरा व्यू क्या होगा, ये यही से निकलता है। मतलब वीकली चार्ट में जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं, या वीकली चार्ट के जो टारगेट्स है, मार्केट क्या कर रहा है, देखो डेली के जो टारगेट्स होते हैं मार्केट उसको धीरे धीरे हिट करता रहता है। डेली मतलब जो 5 मिनट 15 मिनट में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वीकली वाले जो टाइम फ्रेम है, मार्केट अगर ऊपर निकल गया है इस रेजिस्टेंस को तोड़ के, तो अब अगला रेजिस्टेंस यहीं पर ही रुकेगा, वो जाके बीच में नहीं रुकेगा। मतलब धीरे धीरे जाके उसका मैक्सिमम अगर ढंग का अगर यहाँ से रिवर्सल आना है तो अगले रेजिस्टेंस से ही आएगा। तो वो कहाँ से मिलेगा हम लोग को, वो हम लोग को वीकली चार्ट से मिलेगा। मतलब हम लोग को अगर मार्केट नीचे तोड़ दिया है, तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सेल ऑन राइज।
समझ रहे हो, सेल ऑन राइज चल रहा है अब यहाँ पर, तो हमारा मैक्सिमम फोकस किस में हो जाएगा कि भैया हम लोग जैसे ही ऊपर उठ रहा है हम लोग पुट में ध्यान दें, पुट में ध्यान दें। जब अपने यहाँ सपोर्ट में पहुंच गया है मार्केट, तब हम लोग यहाँ से कुछ रिवर्सल प्लान कर सकते हैं ढंग का देख के। तो ये सारी चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किससे, वीकली चार्ट में और डेली चार्ट में। तो आप समझ रहे हो इसका, इन दोनों का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है आपके ट्रेडिंग करियर में। ठीक है, हम लोग ट्रेड क्या करते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं भैया सुबह उठे 9:15 में बैठे, मार्केट खोले, हाँ देख रहे हैं कुछ बन रहा है, हाँ चलो कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता दोस्त। थोड़ा सा ना व्यू को अगर अपना क्लियर रखोगे ना, तो ये जो ट्रेडिंग कर रहे हो ना दिन के अंदर 9:15 के बाद से जो ट्रेडिंग कर रहे हो आप, उसमें आपको बहुत आसानी होगी। अगर इन दोनों को आप एनालाइज कर लोगे ना, मार्केट खुलने से पहले आप अपने टारगेट्स डिसाइड कर लोगे कि हाँ मार्केट यहाँ तक जा सकता है, इस डायरेक्शन में है अभी मार्केट। अब देखो डेली टाइम फ्रेम से हमको क्या पता चलता है, पिछले दिन का ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, साइडवेज था। उस हिसाब से भी हम लोग आज का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट क्या कोशिश करेगा, गैप डाउन कहीं खुल जाता है तो उसी ट्रेंड को कोशिश करेगा अप रखने की। अगर गैप अप बन जाता है तो कोशिश करेगा यहाँ पर आगे रिटेस्ट और फिर उसके बाद यहाँ, या हो सकता है साइडवेज हो जाए। तो ये सारी चीजें काम करती हैं। तो वो कहां से पता चलेगा, डेली और वीकली चार्ट के एनालिसिस से। तो आपका करना क्या है, ठीक है, अब देखो बता तो दिया, अब आपको करना क्या है, वो आधा घंटे का जो मैं टाइम बताया ना, सुबह 8:45 से, अगर आप कितने बजे, नौ, जैसे मैं 9:15 से बैठ जाता हूँ तो मैं उस हिसाब से आधा घंटा पहले, या आप हो सकता है 12 बजे बैठते हो, या जितने बजे भी, आधा घंटा निकालो पहले। ठीक है, वीकली चार्ट में आप लेवल्स बनाओ। ठीक है, उसको लेवल्स को जो बनाओगे उसको थोड़ा थिक कर लेना, उसका जो थिकनेस है उसको 4x कर लेना, 4px। तो उसमें क्या होगा, वो मोटे मोटे लाइंस दिखेंगे, कलर अलग कर लेना, उससे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वो वीकली के लेवल्स हो गए। वैसे ही डेली के लेवल्स बना लो। डेली में देखो कि अगला हमारा सपोर्ट कहाँ है, एक एक बना लो, ज्यादा नहीं। डेली में सपोर्ट रेजिस्टेंस अगला बना लो कि हाँ ये मेजर एक सपोर्ट मिलने वाला, नीचे सपोर्ट मिलने वाला, ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस है। तो ये क्या होगा, आपको अपने चार्ट में जब 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप जब ये सारी चीजें देखोगे ना, तो आपको जब उसमें दिखेगा ना कि हाँ ये मेरे को रेजिस्टेंस मिल सकता है यहाँ, क्योंकि डेली चार्ट में यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो आप उस हिसाब से ट्रेड करोगे कॉन्शियस होकर। समझ रहे हो, ये होता है इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आपको क्या करना है, वीकली चार्ट और डेली चार्ट को अब रोज ट्रेडिंग से पहले एनालाइज करना है और उसमें लेवल्स बनाना है, और उसी लेवल्स, उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। अब देखो दूसरा पॉइंट है रिमाइंड योर टारगेट एंड एसएल। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन देखो समझना क्या जरूरी है, जो 4 पॉइंट्स है चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी पहला पॉइंट जो मैं बताया उसी से समझ में आ गया होगा कि कितना क्वालिटी कंटेंट बना रहा हूँ। ये लिटरली आप इसको देखो, ऐसे विश्वास मत करो, यूज करो फिर विश्वास करोगे। आप एक बार यूज करना चालू करो इसको, फिर विश्वास करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है रिमाइंड योर टारगेट एंड एसएल। अब देखो इसमें क्या करना है, हम लोग का, अगर आपको नहीं पता ना कि आपको डेली का कितना टारगेट लेना है, डेली का आपको कितना टारगेट लेना है, और हम लोग डेली कितना एसएल बियर कर सकते हैं, अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर नहीं है तो क्या ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको व्यू ही क्लियर नहीं है आपका। सबसे पहले यही करो। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि आप क्या करो, देखो आप ना अपना डेली टारगेट और एसएल डिसाइड करो सबसे पहले, कि आपको अपने कैपिटल में, मान लो जैसे आपका 10 के कैपिटल है, 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मेरे को डेली का कितना टारगेट बुक करना है, और इसको भी किस में कैलकुलेट करो, परसेंटेज वाइज में। ना कि मैं दिन का 5,000 बनाऊंगा, दिन का 2,000 लॉस लूंगा, ऐसे नहीं, परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करो इसको, तभी ये वर्क काम करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ये 10 के का कैपिटल है मेरा, जैसे डेली का टारगेट मैंने बनाया, मान लो कि मैंने 10% डेली का, मेरे को क्या करना है, प्रॉफिट इतना मेरा टारगेट होगा, इसके बाद मेरा ट्रेडिंग बंद। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना टारगेट अचीव करने के बाद ट्रेडिंग बंद। और एसएल कितना है मेरा, मान लो मैं डेली का बियर कर सकता हूँ 5%, इससे ज्यादा मेरा एसएल हुआ, मतलब 5 के का 10 के का 5%, 500 रुपए। और अगर डेली का मैं टारगेट बनाया तो 1,000 से जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ, मेरा ट्रेडिंग बंद, 5% मेरा 500 लॉस हुआ, ट्रेडिंग बंद। ये देखो सीरियसली लोगे ट्रेडिंग को, तभी भी इसमें प्रॉफिट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक अपना टारगेट बनाओ और एक एसएल बनाओ। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखो सेकंड पॉइंट में आते हैं हमारा, रिमाइंड योर टारगेट एंड एसएल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारा जो भी टारगेट है, अब जिन्होंने टारगेट हमारा बन गया है, डेली का टारगेट बन गया ना, तो उसको रिमाइंड करना, खुद को रिमाइंड दिलाना कि भैया मेरे को आज 10% ही बनाना है। क्या होता है, मार्केट फेवर में चलता रहता है ना, एक आंख अच्छा ट्रेड हो गया तो लालच आता है, ग्रीड आता है। तो इसमें ना फंस के हम लोग को अपना प्रॉफिट बुक करना है। एसएल हुआ तो एसएल लो उतना, और चुपचाप ट्रेडिंग बंद कर दो। ऐसा नहीं कि उसी दिन मेरे को एसएल को भी कवर करना है, ऐसे करने गए तो ये और आपको ले डूबेगा। तो टारगेट और एसएल को रिमाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए क्यों, क्योंकि हमको व्यू क्लियर हो गया ना कि भैया हमारा इतना कैपिटल, अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो हमको ट्रेडिंग बंद कर देना, सिंपल सी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें भी ना एक बहुत अच्छा कैच है, क्या कैच है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और देखना आपको कितना मजा आएगा। अभी फ्राइडे से
ठीक है, हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होता है। हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं, फ्राइडे से लेके थर्सडे तक हम लोग का जो हम लोग का एक्सपायरी तक का जो एक पूरा ट्रेंड चलता है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इस टाइप का हमारा पूरा एक 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन चलता है एक हफ्ते का। इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ना कि मंडे से फ्राइडे, ऐसा नहीं, फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है हमारा वीक, तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखो, अब क्या है, अब वही चीज, अब आप फ्राइडे को अगर आप 10% दे दिए, थर्सडे को 10% दे दिए, तो ये क्या हुआ, जस्टिफाई नहीं हुआ, ये आपके सेटअप के साथ जस्टिफाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, हम लोग फ्राइडेज को 60 पॉइंट के लिए बैठे हैं ना, 60 पॉइंट के लिए फ्राइडे को बैठे हैं, तो मान लो आपको कैपिटल का 5% रिटर्न निकला, और वही 60 पॉइंट आप बैठ जाओगे थर्सडे वाले दिन, तो वो आपको क्या कर देगा, 15 से 20% कैपिटल का रिटर्न दे देगा। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो इस चीज को, अब यही कैच है इसमें, कैच यही है कि हम लोग को क्या करना है, उस हिसाब से अपने जो सेटअप्स है ना, मतलब अपने जो टारगेट्स हैं, उनको क्या करना है हम लोग को, उनको भी फ्लक्चुएट करके मतलब उस हिसाब से एडजस्ट करना है। जैसे मान लो फ्राइडेज को आप क्या किए, हाँ चलो ठीक है भाई, फ्राइडे को हम लोग 5% कर लिए, थर्सडेज को हम लोग उसी को बढ़ा के 15 से 20% कर लिए, क्योंकि देखो उतना ही पॉइंट फ्राइडे को बैठोगे और उतने ही पॉइंट थर्सडे को बैठोगे, और दोनों में देख लो प्रॉफिट का अंतर, समझ रहे हो, इसलिए इस बेसिस पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसी हिसाब से आप मंडे को कर लो, मंडे को मान लो 8% ले लिए, ट्यूसडे को ठीक है 10, वेडनेसडे को कर लिया आप 13%, 12-13%। तो इस हिसाब से अगर पूरा एडजस्ट करोगे ना, तो घुमा फिरा के आपने जो आपका जो टारगेट था 10% डेली का, मतलब 5 दिन का 50%, तो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट करो उसी हिसाब से, ठीक है। हो सकता है ये पूरा 50 नहीं हो रहा होगा, तो उसी हिसाब से इसको एडजस्ट करो डे वाइज, की जिधर ज्यादा फ्लक्चुएशन है उस दिन टारगेट को थोड़ा बढ़ा लो, क्योंकि वो उतने ही पॉइंट्स में वो अचीव हो जाएगा टारगेट। और जिस दिन फ्लक्चुएशन कम है, फ्लक्चुएशन मतलब आपका जो जो प्रॉफिट का जो प्रीमियम बढ़ने का जो फ्लक्चुएशन है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ना कि मार्केट की फ्लक्चुएशन की। प्रीमियम जो सीपी चार्ट का जो प्रीमियम बढ़ रहा है ना, उसका फ्लक्चुएशन फ्राइडे में ऐसा होता है और थर्सडेज में ऐसा होता है। ये है फ्राइडे का, ये है थर्सडे का, आप भी जानते हो, जस्ट हाफ से भी ज्यादा होता है इसका थर्सडेज वाले दिन। तो इस दिन कर लो 5%, इस दिन कर लो 15 से 20%, उतने ही पॉइंट में आपको इतना मिल जाएगा थर्सडेज में, उतने ही पॉइंट में आपको फ्राइडेज को इतना मिल जाएगा। और सेम चीजें एसएल में भी डिसाइड कर लो कि भैया मेरे को कितना कितना क्या क्या करना है, और ये सारी चीजों को रिमाइंड करोगे ना सुबह सुबह, क्या होता है देखो, हम लोग मुंह उठा के आ रहे हैं, उसी हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग ना एक हैक है, मेंटल डिसिप्लिन है, समझ रहे, एक डिसिप्लिन है, इसको जब तक फॉलो नहीं करोगे आप बर्बाद हो ट्रेडिंग में। तो हमारा क्या क्या क्लियर हो गया, 1 और 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, वीकली और डेली चार्ट को देखना, वो क्लियर हो गया। दूसरा, टारगेट और एसएल को रिमाइंड करना, और जो हमारे डे का टारगेट मतलब दिन के हिसाब से टारगेट और एसएल बनाना, दिन के हिसाब से। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से समझ गए होगे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, लास्ट डे का जो हमारा लास्ट डे का ट्रेंड, लास्ट डे का ट्रेंड और लास्ट डे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत लिटरली मैं बता रहा हूँ, बहुत मेजर है ये। कैसे, देखो लास्ट डे का जो क्लोजिंग होता है ना, जो लास्ट डे का क्लोज होता है, वो इतना बेहतरीन काम करता है किसका, अगर ऊपर से मार्केट आ रहा है तो सपोर्ट देगा, अगर नीचे से मार्केट आ रहा है तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, यही पॉइंट। तो लास्ट डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस लास्ट डे का ट्रेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो ट्रेंड वाला आपको एक मस्त चीज बताता हूँ, मान लो मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, तो यहाँ 3 चीजें हो सकती है, या तो मार्केट अगले दिन गैप अप, गैप डाउन, या साइडवेज में। तो एक एक करके देखो, यहाँ पर अगर मान लो गैप डाउन ओपन हुआ ना, तो ये सबसे बेस्ट सिनारियो होता है, मार्केट उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अप ट्रेंड है, गैप अप ओपन हो जाता है, तो अब ना गैप अप, ये जो गैप हुआ, गैप मिल गया ना, तो यहाँ बायर्स का जो कॉन्फिडेंस यहाँ था ना, वो शेटर हो जाता है। अब वो मार्केट क्या करेगा, धीरे धीरे साइडवेज होके इसी पॉइंट के आसपास आएगा या डाउन करके आएगा, यहाँ से फिर सपोर्ट बनाएगा, तब वो फिर उस रैली को कंटिन्यू करेगा। नहीं तो मार्केट यहाँ ऑलवेज देखोगे आप लोग, गैप अप में अगर अप ट्रेंड है और गैप अप खुल गया, तो मार्केट बेकार हो जाता है, बेकार हो जाता है। वो तभी अच्छा काम करेगा जब गैप डाउन ओपन हो गया, ऐसे ले जाते हैं। साइडवेज में भी लगभग ठीक ही रहता है मार्केट, वो फिर से थोड़ा देर इधर बिता ताकि तोड़ ओड़ के इस लेवल को, फिर मार्केट अप ट्रेंड निकल जाता है। तो यही सेम चीजें डाउन ट्रेंड में भी होती है। तो हम लोग को क्या, लास्ट डे का ट्रेंड देखना, मतलब अप ट्रेंड में है, साइडवेज में है या डाउन ट्रेंड में है, इस हिसाब से देखना, और उनका सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना। ये हो गया, ये जो लेवल्स मिल रहे हैं, इन लेवल्स को बनाना, क्लोजिंग को बनाना। ओपन को तो देखो, ओपन हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन क्लोजिंग हमारे हाथ में होता है, समझ रहे हो, मतलब मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है वो तो हम डिसाइड नहीं करते, लेकिन मार्केट कहाँ क्लोज होगा वो हम लोग बायर्स, ये सेलर, जो भी ये जो ट्रेडर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। मार्केट वहां ले जाके बंद किए, ठीक है, उसी हिसाब से डिसाइड होता है। इस बेसिस पे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये क्लोज, इनको बहुत अच्छे से, और इसमें और एक चीज, डे हाई और डे लो, इनको भी बहुत इंपॉर्टेंस दो। ये सारी चीजों को बना लो। क्या क्या बनाओगे, डे हाई, ठीक है, डे लो,
ये आपका क्लोज यहाँ हुआ, हो सकता है कि डे लो के पास वही क्लोजिंग हो, डे लो ही, या हो सकता है डे हाई ही क्लोजिंग हो, और बीच के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, मतलब ये सॉरी सपोर्ट और बीच के जो भी रेजिस्टेंस, इनको बना लो और एकदम कचरा नहीं करना है, जो मेजर मेजर है उनको बनाओ, उस हिसाब से बनाओ। और देखना आज के ट्रेड में ना, मतलब इनका इतना ज्यादा महत्व हो जाता है, जहां पर सपोर्ट लिया मार्केट, कल जहां सपोर्ट लिया था, आज अगर मार्केट आ रहा है तो वहीं पर ही सपोर्ट लेगा, देख लेना वहीं से निकल जाएगा, या उसको तोड़ेगा फिर अगला सपोर्ट वर्क करेगा, यहाँ पर रुकेगा ही रुकेगा। ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, इसलिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पिछला दिन का क्या हुआ, तीसरा पॉइंट हमारा क्या हुआ कि पिछले दिन का जाओ, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओ। अब चौथा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से दी इंपॉर्टेंट है, दी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि देखो चौथा पॉइंट ही है जो हमको ट्रेडिंग में प्रॉफिट दिलाता है, वो क्या है हमारा सेटअप। ठीक है, अब देखो ये इतना एक मस्त टॉपिक है, आप लोगों को पता ही नहीं होगा आपका बेस्ट सेटअप क्या है। पता है आपको? कमेंट करके बताओ आपका बेस्ट सेटअप क्या है। मुझे पता है कि मेरा बेस्ट सेटअप क्या है। ठीक है, उस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, मैं अपने सेटअप का वेट करता हूँ। आपको नहीं पता है, मैं लिटरली लिख के दे रहा हूँ कि आपको नहीं पता होगा। आप क्या करते हो ना, आप ये सोचते हो चलो 2-3 वीडियो देखा, मेरी वीडियोस देखे, किसी और की वीडियोस देखे, उससे सेटअप देख लिया, चलो अब कल से इस सेटअप में पैसा लगाएंगे, और फिर दबा के आप लोग लॉस करते हो, और फिर उनके कमेंट में जाओगे और गाली लिखोगे कि अबे तेरा सेटअप काम नहीं कर रहा। ऐसे कैसे काम करेगा यार? देखो क्या होता है, कोई भी सेटअप के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, समझ रहे हो? प्रो एंड कॉन्स होते हैं, और ये प्रो एंड कॉन्स जरूरी नहीं है वो आदमी जैसे मैं हूं या कोई भी है वो बताएगा। वो आपको कैसे पता चलेंगे वो प्रो एंड कॉन्स? जब तक आप उस ट्रेड में प्रैक्टिस नहीं करोगे, बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, तब तक वो प्रो एंड कॉन्स पता नहीं चलेंगे, और जब तक वो प्रो एंड कॉन्स नहीं पता चलेंगे तो आप लॉस पे लॉस करोगे, है ना? समझ रहे हो? कभी कभी क्या हो रहा है, मार्क वो बताया कि ठीक है ये होने से ही आपको ट्रेड लेना है, और क्या हुआ उसके जस्ट पहले कुछ एक दूसरा सिनारियो बना, जिसके कारण जो ट्रेडर आपको जो बताया था ये वाला सेटअप, उसने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन आपने उसको प्रैक्टिस किया नहीं है, बैक टेस्टिंग किया नहीं है, आप यहाँ घुस गए और आपको लॉस हो गया। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको अपना सेटअप पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो जाके बैठो और अपना पूरा ट्रेडिंग को छान डालो पीछे जाके कि आपने किस किस बेसिस पे ट्रेड लिया था, कहाँ कहाँ पर, और कहाँ कहाँ पर किस ट्रेड्स में किस सेटअप्स में आपको बहुत प्रॉफिट हुआ है, और किस सेटअप्स पे आज अच्छे हो। जैसे आप मान लो हैमर पे अच्छे हो, हैमर पे अच्छे हो, शूटिंग स्टार पे अच्छे हो, किस में अच्छे हो। ठीक है, ये तो चलो कैंडल ट्रेडिंग हो गई। कभी आप जैसे जोन बन रहा है, मेरा जोन वाला ट्रेड हो गया, जैसे मैं उसी में बहुत ट्रेड करता हूँ। ठीक है, और क्या हो गया, कोई ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, कभी एम बन रहा है, कभी हेड एंड शोल्डर बन रहा है, दुनिया भर की चीजें हैं। तो आपका कौन सा बेस्ट जोन है, वो बेस्ट सेटअप है, उसको पकड़ो, उसको मास्टर करो। ठीक है, दीवार पे चिपकाओ सामने अपना सेटअप। और मेरा चौथा पॉइंट ही यही है कि रिमाइंड योर सेटअप। एक बार रिमाइंड नहीं, रिकॉल, सॉरी रिकॉल योर सेटअप। आप अपना सेटअप को ना रिकॉल करो कि भैया ठीक है ये सेटअप है, तो इसको मैं किस केस पे मैं इसको बाई करता हूँ, किस केस पे मैं इसको जाने देता हूँ, किस सिनारियो पे मेरे को ट्रेड, इस सेटअप का मेरा टारगेट कितना होता है, एसएल क्या होता है, इसको रिमाइंड करना। ये 4 पॉइंट्स हैं, और मैं लिटरली बोल रहा हूँ ये चारों पॉइंट्स को ना डेली हैबिट में ले आओ, और आप अपना खुद चेंजेस देखोगे आपके रोज के ट्रेडिंग के करियर में। मतलब रोज का जो ट्रेडिंग आप बैठ रहे हो ना, ये चारों हैबिट ले आए ना, तो आपका दिमाग इतना क्लियर हो जाएगा ना। मतलब मैं करता हूँ ना, लिटरली बता रहा हूँ, बिना टेंशन फ्री के ट्रेड करते हैं हम लोग। बैठे रहते हैं, मैं तो लेट भी जाता हूँ, बीच बीच में लेटते रहता हूँ, देखता रहता हूँ लेटे लेटे ट्रेड को, चार्ट को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्यों, कितना बैठ के देखो रहोगे, दिन भर देखते रहोगे क्या? ऐसा नहीं, दिन भर चार्ट देखने से नहीं होता। थोड़ा मोबाइल चलाओ, थोड़ा सा घूम के आओ, वॉशरूम जाओ, मुंह धो के बैठो, कुछ खा पी लो, ये सारी चीजें चलते रहो। दिन भर क्या चार्ट चार्ट चार्ट, ये और कुछ नहीं दिखेगा। फिर थोड़ा घूमो फिरोगे तब चार्ट में चीजें दिखेंगी। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा सेटअप को आप पहचानो, अपना सेटअप, और उसके प्रो एंड कॉन्स सारी चीजें को देखो, और फिर अपने सेटअप का वेट करो। सेटअप का जब बन रहा है तब ट्रेड लो, और ये सेटअप को रिकॉल करो ट्रेडिंग से पहले कि मैं क्या क्या केस पे इसको बाई सेल करता था। तो हमारे चारों पॉइंट्स क्या हो गए, पहला तो वीकली डेली चार्ट हो गया, दूसरा हो गया हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस कितना लेना है डेली वाइज पे सेट करना, फ्राइडे का अलग, थर्सडे का अलग। तीसरा पॉइंट हो जाता है हमारा लास्ट डे का ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस, और चौथा पॉइंट हो जाता है हमारा सेटअप को एक बार रिकॉल करना। आपका जो भी सेटअप है, ये सारी चीजें आप, सच बोल रहा हूँ, आप कल से ही इसको फॉलो करना चालू करो और खुद चेंजेस देखना। मतलब आप वो जो ट्रेडिंग 9:15 से 3:30 बैठोगे ना, जितने भी देर बैठोगे, आप अपना व्यू देखना, आपका दिमाग कितना फ्री रहेगा इस पॉइंट में, अगर ये चारों चीजें आपको क्लियर होंगी तो। आप ना ये सारी चीजें तो नहीं करते हो ना, आप लोग क्या सोचते हो, चलो ठीक है यार देखा जाएगा जो होगा, तो उस हिसाब से काम नहीं करती ना। इसमें डिसिप्लिन हैक्स जरूरी है। जितना ट्रेडिंग को सिंपल बना लोगे उतना ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो। देखो इतने लोग देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज लाइक करके जाओ। मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 20 लाइक तो करो, 20 लाइक तो ले जाओ कम से कम। ठीक है, और देखो क्या है, मैं अब अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे ना, तो लिटरली मैं ऐसी माइंड ओपनिंग वीडियोस बनाता रहूंगा आप लोग के लिए।
और भी बहुत सारे हैं टॉपिक्स मेरे पास जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए सपोर्ट तो करो थोड़ा थोड़ा, क्या मेरा भी मोरल बूस्ट होगा, उतने अच्छे कंटेंट्स बनेंगे फिर मेरे से भी। तो ये सारी चीजें लिटरली वर्क करती हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट करो, मिलके अच्छा प्रॉफिट करते हैं, आपको मिलके अच्छा सारी चीजें सिखाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। जय हिंद, बाय बाय।